बॉलीवुड में गजब का घमासान मचा हुआ है, या कह लो कि बॉलीवुड को लेकर गजब का घमासान मचा हुआ है। पिछले कई महीनों से लगातार बॉलीवुड में नशे की खबरें आई, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले सामने आए। ऐसा जो इमेज है, ऐसा दिखाया गया कि बॉलीवुड जो है उसमें कीचड़ ही कीचड़ है। लेकिन अब बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश ले जाने की तैयारी हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र जाते हैं और महाराष्ट्र में उन्होंने, हालांकि उनका कहना है कि वो तो गए थे उद्योगपतियों से मिलने के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश में उनके राज्य में संभावनाएं टटोली जा सकें कि किस तरह से वहाँ इन्वेस्टमेंट हो सके, और स्टॉक एक्सचेंज का जायजा लेने के लिए गए थे। लेकिन जो बवाल मच गया वो बॉलीवुड को लेकर हो गया। तो उत्तर प्रदेश में क्या बॉलीवुड का विकल्प तैयार किया जा रहा है, या बॉलीवुड को वहां ले जाने की एक कोशिश है? इसको लेकर मैं आपके सामने हूं। बॉलीवुड दरअसल अगर देखा जाए तो उसका जो वजूद है महाराष्ट्र है, या महाराष्ट्र का वजूद जो है वो बॉलीवुड है, दोनों ही कह सकते हैं। तो क्या मुंबई से बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश ले जाना संभव है? योगी आदित्यनाथ तो इस पर अड़े हुए हैं कि वो एक ऐसा विकल्प तैयार करेंगे, एक नया आसमान तैयार करेंगे कलाकारों के लिए, फिल्म स्टार्स के लिए, ताकि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो कलाकार होते हैं, या जो जिनमें वो स्पार्क है कुछ करने की, कुछ नया टटोल पाने की, कुछ नया हासिल कर पाने की फिल्मी दुनिया में, वो महाराष्ट्र जाकर संभव नहीं होता। तो क्या वो एक ऐसा विकल्प तैयार कर रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए एक ऐसी पटकथा लिखी जाए जहां पर उनको रोजगार की संभावनाएं वो तलाश सके? जो भी मामला हो, लेकिन इसको लेकर तलवारें तो खिंच गई हैं, और 2 दिन के दौरे पर जब योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र जाते हैं तो बवाल समझ जाता है। तमाम बड़े बड़े बयान जो हैं सामने आते हैं। संजय राउत कहते हैं कि कोई यहाँ से बॉलीवुड को एक टुकड़ा भी नहीं लेके जा सकता। उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि कोई यहाँ से उखाड़ कर लेके जा सके बॉलीवुड को। अशोक चौहान कहते हैं कि ये संभव नहीं है कि यहाँ से कोई बॉलीवुड को लेकर जा सके। उन्होंने कहा जब बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में थी तब कई उद्योग जो हैं और कार्यालय वो गुजरात शिफ्ट कर दिए गए थे, स्थानांतरित कर दिए गए थे। तो ये जो एक सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार तो बदल गई, लेकिन बीजेपी जो है यहाँ पर फिर वही गेम खेलना चाहती है कि यहाँ से बॉलीवुड को उखाड़ कर वो उत्तर प्रदेश ले जाना चाहती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो एक फेयर कंपटीशन है, और क्या कोई बटुआ है, किसी का पर्स है कि मैं किसी से लेके चला जाऊंगा? ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ जरूर कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि बॉलीवुड जो है वो 2 भागों में, 2 धड़ों में, 2 टुकड़ों में बट जाए। क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र जाकर, मुंबई जाकर और अक्षय कुमार से मिलते हैं, कैलाश खेर से मिलते हैं, कई ऐसे जो विशेषज्ञ हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग हैं, उनसे जब मुलाकात होती है उनकी और समीक्षा की जाती है तमाम मुद्दों पर, तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ एक ऐसी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि जो नाम, जो शोहरत मुंबई का है उसको धूल चटा दिया जाए, और किसी ना किसी तरह से वो पूरी इंडस्ट्री जो है कलाकारों की, वो उत्तर प्रदेश में आकर स्थापित कर दी जाए। हालांकि जो भी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये जरूर कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र है और एक साजिश रची जा रही है ताकि मुंबई का नाम खराब हो जाए। मुंबई की जो एक पहचान है, एक वजूद है, जहां से बॉलीवुड, कहते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो बॉलीवुड की गंगोत्री है, वहीं से फूटी है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है। लेकिन अब उसको शिफ्ट करने को लेकर आप देखिए, तमाम जो कलाकार हैं वो भी 2 भागों में बट गए हैं। कुछ कह रहे हैं ये सही कदम है, और कुछ जो है वो कह रहे हैं कि ये एक साजिश है। करीब 3 महीने पहले, सितंबर के महीने में, योगी आदित्यनाथ ने ये जरूर कहा था कि वो एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी जो है यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी पिछले दिनों भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि ये जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, उससे करीब महज 6 किलोमीटर की दूरी पर ये बनेगी इंडस्ट्री। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जो लोगों को रोजगार के विकल्प के रूप में भी मिलेगी।
तो अब जो है शिवसेना और बीजेपी आमने-सामने है। तलवारें जो हैं वो खिंच चुकी हैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की तो एक पोस्टर लगाती है जिस पे लिखती है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यानी कि कहाँ बॉलीवुड की इंडस्ट्री और कहाँ उत्तर प्रदेश की दरिद्रता, कहाँ महाराष्ट्र का सौंदर्य और खूबसूरती और रईसी और कहाँ उत्तर प्रदेश की दरिद्रता। हालांकि ये जो बयान है, बयान क्या, ये एक जो पोस्टर लगाया गया है, ये इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो ये सही नहीं है। किसी भी राज्य पर इस तरह से टिप्पणी करना कि वो दरिद्र राज्य है, वो सही तो नहीं है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसे एक चुनौती लेकर वहाँ एक फिल्म इंडस्ट्री स्थापित करने को लेकर बिल्कुल अड़े हुए हैं। और जिस तरह से वो मुंबई दौरे में कलाकारों से मिलते हैं, या जिस तरह से वो अभी उनकी प्लानिंग चल रही है और मीटिंग्स चल रही है, उससे तो यही लगता है कि देश की एक सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो है उत्तर प्रदेश में बनाने को वो आतुर हैं। और जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और किस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना जो सरकार में है उसको उखाड़ फेंकना है, उसकी एक जो पहचान है खत्म कर देनी है, शिवसेना का वजूद जो है वो खत्म कर देना है, इस पर बीजेपी भी तमाम प्रयास कर रही है। तो एक जो लंबे समय से चलता आ रहा है फिल्मी इंडस्ट्री को लेकर कि वहाँ अब अच्छे घर के जो लड़के लड़कियां हैं वो उस इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, या माँ बाप नहीं भेजना चाहेंगे, या उसकी जो गंदगी एक प्रदर्शित की गई, दिखाई गई, उससे तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एक जानबूझकर की गई चीज है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ये जानबूझकर एक ऐसी इमेज प्रस्तुत की गई बॉलीवुड की जिससे कि लोगों में एक घबराहट पैदा हो जाए, और एक के बाद एक कई कलाकार जिस तरह से धरे पकड़े गए ड्रग्स के मामले में या तमाम और मामलों में, उससे यही लगता है कि ये एक तस्वीर बनाई जा रही थी ताकि बॉलीवुड की इमेज को खराब करके एक नई इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा सके। हालांकि ये भी सही है कि जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम मुद्दे जो उठे हैं नेपोटिज्म को लेकर, या बाहर के राज्यों से जो लोग आकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, छोटे राज्यों से, उनको जिस तरह से मेहनत करनी पड़ती है और तमाम प्रयासों और संघर्षों के बाद भी जब उनको एक मौका नहीं मिलता है, और मौका मिलता भी है तो तमाम तरह की राजनीति उनके साथ होती है, उनके इर्द गिर्द रची जाती है, तो उससे बाहर निकलने का एक अच्छा जो है विकल्प है ये योगी सरकार का जो एक ये पहल है, कदम है, ये ज़रूर एक अच्छी पहल है। लेकिन इसके पीछे जो राजनीति है बीजेपी और बीजेपी की शिवसेना को नेस्तनाबूद करने की, वो साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। और मुद्दों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।